हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो आज का जो वीडियो है गाइस वो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए है, ठीक है। और ये बताने के लिए कि जैसे कि अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है बीएफए का। अभी तक तो बहुत जगह का फॉर्म भी नहीं निकला है, लेकिन हाँ कुछ दिन बाद निकल ही जाएगा। कोविड के कारण अभी डिस्टर्ब चल रहा है, अब तक निकल जाना चाहिए, लेकिन कोविड के कारण अभी डिस्टर्ब चल रहा है। तो लेकिन देर सवेर तो निकलेगा ही फॉर्म, और फॉर्म निकलेगा तो फिर एंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम थे। तो मैं आज अपनी जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कैसे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, किस तरीके से काम किया था, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग को भी आइडिया लगे कि हाँ आप लोग को भी इस तरीके से करना चाहिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, पहले तो बता दूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं थे, और मेरा पहला और आखिरी अटेम्प्ट था। बहुत मुश्किल से मैं इस फील्ड में आई हूँ, बहुत ज़िद करके आई हूँ। तो मेरे पास सिर्फ 4 मंथ थे, ओनली 4 मंथ में मैंने ये क्रैक किया एग्ज़ाम। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, और ये मेरा पहला और आखिरी मौका था जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि थ्योरी में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, एकदम ज़ीरो थी मैं, बिल्कुल भी नहीं आता था। स्टिल लाइफ सुना था, ठीक है, कभी इतना नहीं जाना था कि स्टिल लाइफ में ऐसे सामने रख के काम कराया जाता है, ये सब भी नहीं आइडिया था। स्टिल लाइफ में ऐसे सामने रख के हाँ, लेकिन इस फील्ड में जाने से पहले मैं ड्राइंग सीखा करती थी टीचर्स से, तो फिर वो चीज़ सीखने को नहीं मिला। मतलब थोड़ी बहुत बेसिक तो आ गई मुझे, लेकिन वो चीज़ नहीं सीखने को मिला जो एक्चुअल में बीएफए के एंट्रेंस में सीखा जाता है। वो मैं बनारस जाके जब मैं वहाँ पे प्रिपरेशन की तो मुझे वहीं पे सीखने को मिला। तो स्टिल लाइफ भी मेरा बहुत वीक था। कंपोजिशन पता ही नहीं था कि कंपोजिशन ऐसे कंपोज करके किया जाता है। वाटर कलर मैंने किया था, ऐसा नहीं है, वाटर कलर में किया था, और मुझे कलर की समझ थी। ये कह सकते हैं कि मुझे कौन से कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है, ये सब चीज़ें मुझे पता थी। थोड़ा कलर फ्लो करना आता था, और वो भी एनाटॉमिक मेरा बहुत वीक था। मुझे बिल्कुल भी एनाटॉमिक का कोई भी बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। तो मेरी बहुत सारी डिमेरिट्स थी जिसे मैंने 4 मंथ में कवर करके मैंने क्रैक किया है। और उसका सिर्फ यही रीज़न है कि मैं काम बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ही ज़्यादा वर्क किया करती थी, सोती बहुत कम थी, क्योंकि बस माइंड में एक ही ख्याल रहता था कि ये आखिरी मौका है मुझे क्रैक करना, ये आखिरी मौका है मुझे क्रैक करना, क्योंकि मुझे सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। तो स्टिल लाइफ का काम जो मैं बता दूं, एक दिन में मैं 3 स्टिल लाइफ किया करती थी, चाहे मुझे पूरी रात क्यों ना जगना पड़े, दिन क्यों ना जगना पड़े, मैं काम करती थी। और ट्यूशन से जाती ही जाती थी, और मुझे रोज़ 3 स्टिल लाइफ, क्योंकि मेरा स्टिल लाइफ बहुत वीक था, तो मुझे कहा जाता था, जो मेरे टीचर्स थे, जैसे कि जिससे मैं श्याम सर से पढ़ी हूँ, तो श्याम सर वो जितना काम देते थे बस मैं उतना काम उनको करके दिखा देती थी। तो रोज़ मैं 3 स्टिल लाइफ करती थी और 1 कंपोजिशन करती थी। इतना काम मेरा डेली का होता था, और इतना करके ही सोना है। और उस दौरान ऐसा होता था कि 3 घंटा इनफ होता था मेरे लिए, 3 घंटा बहुत हुआ तो 4 घंटा, उससे ज़्यादा मैं सो नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम हो ही नहीं पाता था। मेरा काम में पूरी रात भर जग गई, सुबह उठ के तुरंत 1 घंटा सोया, कोचिंग चली गई, कभी 3 घंटा। तो इस तरीके से मैंने काम किया है। तो मेहनत करनी पड़ती है गाइस, आप मेहनत करोगे आपको आएगा। और प्लस थ्योरी में टिप्स दूँ तो थ्योरी का तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मुझे हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है पढ़ना, एकदम अच्छा, मैं मतलब अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो मुझे पसंद ही नहीं है पढ़ना। जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा और बस सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ड्राइंग पढ़ना होता है, थ्योरी तो पढ़ना ही नहीं होता है। तो थ्योरी क्या ही है, ड्राइंग में मुझे इंटरेस्ट है, मैं ड्राइंग तो कर ही लूँगी। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे जब पता चला कि जब मैं गई बाहर पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं, इसमें थ्योरी भी पढ़ना होता है, और बहुत मज़े का पढ़ना होता है। बीएचयू में तो खैर जी जान से थ्योरी पढ़नी होती है, बहुत मस्त, क्योंकि जब तक आपका थ्योरी नहीं निकलेगा आप कंपोजिशन, आप प्रैक्टिकल के लिए अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका पहले थ्योरी का एग्ज़ाम होगा, उसमें क्वालिफाई होगे, फिर जाके आप प्रैक्टिकल के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो और थ्योरी में मुझे कुछ आता नहीं था। जब भी टेस्ट होते थे, जब मैं कोचिंग में पढ़ती थी तो टेस्ट होते थे, तो टेस्ट 150 नंबर का होता था, और जल्दी मेरा 50 नंबर से ज़्यादा आता ही नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। तो एकदम से कभी कभी डिप्रेशन में भी चली जाती थी कि यार ये कब मैं ग्रो करूँगी, कब मैं सीखूँगी। तो लेकिन नहीं, धीरे धीरे करके ग्रो किया मैंने। और
उस दौरान क्या होता था ना कि बहुत सारी चीज़ें जो थ्योरी जब आप पढ़ोगे थ्योरी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि लर्न ही नहीं होगी, जैसे वाद वगैरह हो गया, आर्टिस्ट की पेंटिंग हो गई, इतनी सारी पेंटिंग्स होती है, सब मिक्स हो जाता था। ये पेंटिंग उस आर्टिस्ट का मतलब मिक्स कर देती थी मैं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती थी मुझे याद करने में। और बहुत सारी स्पेलिंग्स ऐसी होती है हिस्ट्री की, और हिंदी में पढ़ना होता है क्योंकि इंग्लिश में इसकी बुक्स नहीं आती है सफिशिएंट। इंग्लिश हिंदी में क्या होता है कि पूरा कोर्स का एक ही एकदम अलग से बुक आ जाता है बहुत सारा, और इंग्लिश में क्या होता है कि बुक्स पूरी सफिशिएंट नहीं आती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बहुत लोग बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी में, लेकिन मजबूरन उनको फिर पढ़ना ही पड़ता है हिंदी में, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लगभग टीचर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, हिंदी में लगभग सब टीचर आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी में ही सारा रहता है। और हिंदी का ऐसा सीन है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको याद ही नहीं होंगे। तो कभी मैं आज तक अपने लाइफ में लिख लिख के याद नहीं करा मैंने, मुझे नहीं याद हो पर लिख लिख के याद करना पसंद नहीं है। लेकिन मैंने वो भी अप्लाई किया था। जब मैं एंट्रेंस दे रही थी तो मैं एक वर्ड्स को कम से कम 15 बार लिखती थी, 10 बार लिखती थी, जब तक मुझे याद, और मैं बार बार लिखती थी, लिख लिख के याद करती थी अगर मुझे कुछ याद नहीं हो रहा तो। और टिप्स ये दूँ कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पहला बात कि आपको जो चीज़ याद नहीं हो रही आप लिख लिख के याद कीजिए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। और सबसे बड़ा टिप्स ये है कि जैसे ही आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ के अगर आप ऐसे ही नॉर्मल में बैठे हुए हैं तो कुछ आप ध्यान करें जो भी आप पढ़ें हैं, और आप कुछ भूलते कि नहीं उसका आंसर क्या होगा, मैं भूल रहा हूँ, नहीं याद आ रहा, इमिडिएटली तुरंत उसी समय कॉपी खोलिए और उसी समय देखिए। अगर आप उसी समय कॉपी खोल के तुरंत देखते हैं तो आपको तुरंत याद होता है। तो मैं ये चीज़ हमेशा क्या करती थी, मैं खाली समय में जो चीज़ें याद की उसको बारे में सोचा करती थी कि हाँ उसका, उस आर्टिस्ट की पेंटिंग ये थी, ये थी, ये थी, वाद में इसका ये था, यह था। उस समय मैं भूलती थी तो मैं तुरंत कॉपी खोल के उसी समय देखती थी, उसको लिखती भी थी। तो ये टिप्स का मैं बार बार यूज़ करती थी। और पूरा टाइम लाइक इंटरेक्ट करना फ्रेंड्स से, ठीक है। हम लोग 2-3 लोगों का ग्रुप होता था तो हम लोग ज़्यादातर बाहर पढ़ा करते थे। अगर आप लोग का ग्रुप है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रुप से क्या होता है ना, इंटरेक्ट करके आप चीज़ें ज़्यादा लर्न करते हैं। तो हम लोग जो कोचिंग में बच्चे रहते थे तो 3-4 लोगों का ग्रुप होता था, और ग्रुप में क्या होता था कि हम लोग रूम पे पढ़ते ही नहीं थे, बाहर चले गए कहीं, लोकेशन देख लिया, बैठ के पढ़ रहे, और एक दूसरे से पूछते थे बहुत क्वेश्चन, ठीक है। जो पूछते थे ना, तो पूछने से ज़्यादा लर्न होता है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हर कोई अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो हम सुन भी रहे हैं, दूसरा हमसे पूछा जा रहा है, तो उससे बहुत ज़्यादा लर्न होता है। तो ये चीज़ टिप्स का यूज़ ये पूरा टाइम करती थी मैं। कभी हॉस्टल में मैं रह के पढ़ती नहीं थी, पूरा टाइम मेरा बाहर ही कटता था दोस्तों लोग के बीच, और वही इंटरेक्ट करके पढ़ना, मैं इंटरेक्ट करके बहुत पढ़ती थी। और जब घर आऊँ तो अपना जो लर्न करना है वो लर्न किया, लिख के लर्न किया, वो सब किया। और जब फिर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट किया तो उन लोगों को कि हाँ मैंने ये याद किया, मुझसे पूछो, वो लोग भी बोलते कि मैंने ये याद किया, मुझसे ये पूछो। तो अगर आप लोग के आसपास भी ऐसा माहौल है, आप लोग 2-3 लोग फ्रेंड्स है जो BFA का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये टिप्स का यूज़ ज़रूर कीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। और ये मुझे तो गाइस बहुत बेनिफिट दिया। और स्पेशली मेरा जो तुरंत कॉपी खोल के देखना, जहाँ भी भूली मैं तुरंत देखती थी, चाहे मैं कितनी बिजी हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ ना, अगर मेरे मन में कुछ आ रहा है ध्यान और मैं भूल रही हूँ तो मैं उसको साइड रख के पहले मैं चेक करती थी। और ये पता नहीं मेरे जबकि ये सब मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं हुआ करता था एक टाइम पे, मैं कभी की ही नहीं हूँ, 10th दिया है, 12th दिया, कभी की ही नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं उस समय एक जुनून आ जाता है ऑटोमेटिक आप में कि हाँ एक ये था, बस यही रीज़न था कि मेरा आखिरी मौका है, मुझे करना है, तो जितना मुझसे एफर्ट हो पा रहा है मैं दूंगी, मैं करूँगी। तो मैं ये करती थी। और अच्छी बात तो ये है कि जो मुझे टीचर्स भी मिले थे, जो श्याम सर ने मुझे पढ़ाया था, बहुत वेल मुझे गाइड किया था, बहुत मोटिवेट करते थे। मैं तो एकदम से कि कभी कभी हार गई कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या ही हो पाएगा, बहुत सारे बच्चे जो 2 साल से कर रहे नहीं हो रहा है, 1 साल से कर रहे नहीं हो रहा है, मेरा 4 मंथ में क्या ही हो जाएगा, नहीं होगा, मैं छोड़ दूँगी, सो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उनका बस यही रहता था कि तुम मेहनत करो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला गाइस, मेरे टीचर ने, कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि तुम मेहनत करो, तुमसे जितना ज़्यादा हो सकता है तुम मेहनत करो, तुम पूरा मेहनत करो, मेहनत का फल मिलता है। बस उनका वो बात मुझे अब भी एकदम ध्यान रहता है। तो हाँ, मेहनत में काफ़ी ताकत है। मैं मानती हूँ कि जितना मेहनत करते हैं इंसान उसको उतना तो मिलता ही मिलता है। आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ, तो कमी किसी और में नहीं, कमी आप में है, ये मैं मानती हूँ। मुझे ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपका मेहनत जाया नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा।
तो बस गाइज आपको बस मैं यही कहूँगी कि लास्ट टाइम आ रहा है, ठीक है। देखिए मे बी इस बार जून जुलाई, पिछले बार तो अगस्त तक चला गया था एंट्रेंस का एग्ज़ाम कोविड के कारण। इस बार देखिए कहाँ कितनी देर, मे बी इस बार भी अगस्त चला जाए, क्योंकि अभी तक फॉर्म भी नहीं निकला है। तो फॉर्म निकलते निकलते मई हो जाएगा, एग्ज़ाम देते थे जून जुलाई अगस्त। अगर सिचुएशन सही रहा तो जुलाई तक हो जाना चाहिए। सिचुएशन अगर सही नहीं हुआ तो अगस्त तक भी जा सकता है एंट्रेंस का एग्ज़ाम, पिछले बार की तरह। तो फिर भी अभी भी आपके पास 2 से 3 महीने टाइम है। अगर आप चाहोगे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। बस उसका एक ही रीज़न है, आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी। जिसने इतनी मेहनत की होगी उसका ज़रूर क्वालिफाई होगा। अगर जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी है, ठीक है। तो यही कहूँगी कि अल्टीमेटली एट ऑफ द इनकी मेहनत पूरी जारी रखिए। अगर आपका काम वीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया कीजिए, प्रैक्टिकल जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया कीजिए, हर मीडिया पे काम किया कीजिए। और डेफिनेटली जब आप काम करोगे ज़्यादा तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होने लगेगा, ठीक है। और फिर आपका काम जो वर्क है इम्प्रूव भी होने लगेगा। और जब थ्योरी पढ़ रहे तो थ्योरी का जो मैंने टिप्स दिया है आपको, वो टिप्स का ख्याल रखें। और जितना भी क्वेश्चंस होता है उसको बुक से डायरेक्ट, अगर आपके पास बुक है या आप मेरी वीडियोस देख के पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट वीडियोस देख के बिल्कुल भी ना पढ़े, डायरेक्ट बुक देख के ना पढ़े। उस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखे, अपना नोट्स बनाएं, क्योंकि अपने तरीके का नोट्स बनाया हुआ बहुत बेनिफिट आपको खुद समझ आएगा। अपने तरीके का नोट्स बनाएंगे तो आप रेफरेंस हर जगह से लीजिए, लेकिन नोट्स आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका खुद का नोट्स होगा आप बहुत कंफर्टेबल होगी अपने नोट्स को लर्न करने में। तो अपना नोट्स लिख लिख के लर्न कीजिए, अपना सारा क्वेश्चंस रेडी कीजिए। और बस नहीं, जो चीज़ नहीं याद हो रही है उसको लिख के याद कीजिए। जब भूल रहे हैं तो तुरंत चेक कीजिए। ये सब सारी चीज़ें, दोस्तों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, अगर आपके पास फ्रेंड्स हैं तो इंटरेक्ट कीजिए। और ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा तो थ्योरी क्वालिफाई होगा। और प्रैक्टिकल में भी आपको क्या करना है कि अगर आपका वर्क वीक है तो थोड़ा सोना साइड रख के, थोड़ा खेलना कूदना जो भी एंजॉयमेंट साइड रखें, क्योंकि एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा टाइम नहीं है। 2 से 3 महीना बहुत टाइम नहीं है। अगर आप 2 से 3 महीना दिन रात एक करके मेहनत कर देते हैं तो आपकी लाइफ बन जाएगी। कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना बड़ी बात होती है। तो ये आपका समझिए कि आपकी लाइफ की बात है। आप अपना लाइफ, फ्यूचर लाइफ देख के पढ़िएगा कि हाँ, अगर मैं अच्छे से कर लेता हूँ, अच्छे यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई हो जाती है तो ये मेरे लिए कितना अच्छा है। एक अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है, एक अलग ही इज़्ज़त मिलती है। और ये मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है, कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो लोग ऐसे, अरे वाह उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, लाइक ये तो लोग बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इज़्ज़त देते हैं आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो ये सब किस पर डिपेंड करेगा? आपकी सिर्फ मेहनत पे, आपके काम पे, आपकी इम्प्रूवमेंट पे। जब भी आप काम करो ये भी ख्याल रखना है आपको साथ में कि जब भी आप काम कर रहे हैं, आज जो काम किया और उसके नेक्स्ट डे जो काम किया, कितना इम्प्रूवमेंट आया। आज काम करने में अगर हम 4 घंटा लगाते हैं तो कल काम करने में क्या उससे थोड़ा देर कम लगा रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे काम करने में उससे कम डे लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत सफिशिएंट मिलती है। और इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाता है हम लोगों से कि हम लोग उतनी देर में काम कर लेते हैं। अब एक दिन में मैं 3 वर्क कर रही हूँ स्टिल लाइफ का, सोचिए कितनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो लैंप वाला, अभी मैंने आप लोगों के साथ एक और बात बता, जो लैंप वाला मैंने आप लोगों को शेयर किया है क्या कहते हैं यूट्यूब पे ड्राइंग, बहुत लोगों को काफ़ी पसंद आया है। और वो गाइज मेरा एंट्रेंस टाइम का वर्क है। जब मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी, जब मैं एग्ज़ाम नहीं दी थी, वो मेरा तब का वर्क है। तो सोच सकते हैं तब का वर्क आप लोगों को पसंद आया है, उस टाइम का वर्क। तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है मुझ में। तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब किसी का भी होगा, अगर आप इतना टाइम दे रहे हो, 3 साल दिया है मैंने, तो लाजमी ही इम्प्रूव होना। तो वो एंट्रेंस टाइम का काम था, तो आपको इस टाइप का काम करना पड़ेगा। और सोचिए मुझे कुछ आता नहीं था। कभी होगा तो मैं आप लोगों को अपना एंट्रेंस का वर्क भी शेयर करूँगी कि मैंने मेरा एंट्रेंस के टाइम का वर्क कैसा था। चलिए कभी होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस यही ख्याल रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, अपने काम को डे बाय डे ये भी देखना है कि आपका वर्क इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, टाइम कितना टेकिंग ले रहा है, टाइम को भी कम करते जाना है। पहला टाइम पे आपको, जैसे कि स्टार्टिंग ही मैंने किया था तो मुझे 3 घंटा 4 घंटा लग ही जाता था काम करने में। फिर धीरे धीरे मैंने उसको भी कवर अप करना स्टार्ट करते करते फिर मैंने 1.5 घंटे तक मैं कर लेती थी। तो वो चीज़ आपको करना है और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। और एक चीज़ और बताऊं,
बात करूँ कंपोजिशन में थोड़ा, तो कंपोजिशन में जो टॉपिक्स होती है, बहुत सारा टॉपिक्स का प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि 6-7 टॉपिक ले लिए और प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। 4 से 5 टॉपिक, 4 टॉपिक लीजिए, इनफ है। 4 टॉपिक लीजिए और 4 ही टॉपिक का आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस 4 टॉपिक में एक ना एक टॉपिक तो मैच कर ही जाएगा, ये 100% गारंटी है। और BHU का तो ऐसा सीन है कि घाट पे और डेली लाइफ पे हर बार ही आता है। तो घाट, डेली लाइफ, एक फेस्टिवल हो गया और अभी कोविड हो गया तो कोविड को ले सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में आपका क्या आ जाता है, टी स्टॉल भी आ जाता है, मार्केट सीन भी आता है। अगर मार्केट सीन आता है तो वो डेली लाइफ के अंतर्गत ही आता है। तो सब्ज़ी मंडी बना सकते हैं, जैसे कि सब्ज़ी मंडी का मैंने एक वीडियो भी बना के दिया है आप लोगों को। रेनी सीजन पे भी बना के, रेनी सीजन कम चांसेस होते हैं थोड़े, फिर भी मैंने वीडियो रेनी सीजन पे भी बना के दिया है। कोविड पे आ सकता है, प्लस जैसे कि क्योंकि पिछली बार कोविड पे आया तो मे भी इस बार भी आ सकता है। तो डेली लाइफ हो गया आपका, फेस्टिवल हो गया, कोविड हो गया और घाट हो गया। बनारस का घाट फेमस है तो घाट। तो ये 4 टॉपिक भी आप प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 टॉपिक भी आप प्रैक्टिस करते हो तो एक ना एक टॉपिक तो आपका, वो 3 टॉपिक जो ऑप्शन देंगे, एक ना एक टॉपिक तो आपका मैच कर ही जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा टॉपिक का प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट सेलेक्टेड टॉपिक्स है जो उसको खूब बनाइए। मतलब बहुत, एक कंपोजिशन को कम से कम नहीं तो इतना बनाइए, मतलब रिपीट बनाना। मतलब मेरे टाइम पे मैं एक कंपोजिशन दी तो मेरे पास 50 ड्राइंग होगी एक ही कंपोजिशन की, इतना रिपीट बनाया है मैंने। तो आपको रिपीट, क्योंकि रिपीट बना के ही क्या होगा ना, आपका हाथ बैठेगा, आपका प्रैक्टिस होगा। ये नहीं कि 10 कंपोजिशन अलग अलग बना लिए प्रैक्टिस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। रिपीट बनाइए, सेलेक्टेड कंपोजिशन, और बहुत सारा, कि आपको एकदम से जहन में वो बैठ जाए, वो लर्न हो जाए। बिना देखे बनाना होता तो वो एकदम से लर्न हो जाए, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा, वैसे ड्रॉ होगा, एकदम से बस हो गया। तो आपको ये सब चीज़ों का तो रिपीट कंपोजिशन बनाइए, यही कहूँगी मैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज का टिप्स अच्छा लगा हो, और कुछ जानना है कि मेरे टाइम का और भी कुछ जानने की एंट्रेंस के बिहाफ में, तो कमेंट में पूछिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलग कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।